हेलो फ्रेंड्स, एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट साइंस उसका चैप्टर नंबर 8 बल एवं दाब फोर्स एंड प्रेशर की पढ़ाई करेंगे। ये चैप्टर जो है वो सेम 2 में आता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और हाँ, चैप्टर जो है ये हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम, चाहे कोई भी मीडियम में आप पढ़ाई कर रहे हो, सभी बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। बल एवं दाब यानी कि फोर्स एंड प्रेशर वह बल कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए आवश्यकता है। अगर हम बॉल ले ले और उसके बल लगाए तो बॉल जो है उसका आकार बदल देगा। ठीक है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन आवश्यक होता है। प्रतिकारक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के बलों तथा दाबों एवं इसके अनुप्रयोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, यानी कि अध्याय है जो विभिन्न बलों के प्रभावों को व्यक्त करता है। अलग अलग जो प्रभाव पड़ते हैं बलों के ऊपर या अलग अलग वस्तुओं पे जो बल गिरता है, बल आता है, उसके अनुसंधान यहाँ बात की गई है। पहले देखेंगे हम डेफिनेशन। बल यानी कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है? तो बल एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या तो परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। इसका मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है, एसआई एकम उसको बोलते हैं, वो न्यूटन है। वह सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक डाइन है, यानी कि बल जो है उसका मात्रक न्यूटन और डाइन दोनों आपको ज्ञात करना पड़ेगा। न्यूटन एवं डायन में संबंध। अभी रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डायन, न्यूटन और डायन दोनों में क्या रिलेशन है? तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम हो गया हमारे 1000 ग्राम और 1 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1000 मल्टीप्लाई 100 तो हो जाएंगे 1 लाख। तो ये जो है 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 10⁵ यानी कि 5 घात, तो इसको डाइन बोलते हैं। मतलब कि 1 न्यूटन इक्वल टू डाइन। अगर आपको ये सब ज्ञात नहीं करना तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन भी ज्ञात कर सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। अब देखते हैं कि बल के कितने प्रकार है। तो बल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और बिन संपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ हम पहले देखेंगे संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या आता है? तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स जो है उसमें पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स एंड घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स आता है। हम हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, तो दो बॉडी के स्ट्रक्चर में जो पेशियां होती है, मस्कुलर होते हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। हमें खाना खाना हो तो हमें स्नायु से उसको पहले उपाड़ना पड़ता है, ठीक है, फिर कहीं रखते हैं, तो आता है संपर्क, यानी कि संपर्क बल में पेशीय बल जो है संपर्क बल में आएगा। घर्षण बल, हम जब गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लेकिन रोड और टायर दोनों जो है वो फ्रिक्शन में आते हैं, यहाँ घर्षण में आते हैं। तो संपर्क बल में 2 आएंगे, पेशीय बल और घर्षण बल।
उसके बाद सामने आता है असंपर्क बल, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, या इसको इन कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोला जाता है। तो नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट नहीं होता, उसको कोई टच नहीं करता फिर भी बल लगता है। जैसे कि चुंबकीय बल, मैग्नेट। आप सभी ने मैग्नेट तो देखा ही होगा, ठीक है। मैग्नेट के बहुत सारे टाइप है, तो उसमें कोई भी टाइप का मैग्नेट आप ले लो। तो मैग्नेट जो है वो लोहे की चीज को लोहे की चीज के साथ चिपक जाता है। और मैग्नेट जो है एन ध्रुव और एस ध्रुव, तो एन ध्रुव और एस ध्रुव है, उसको हम पास नहीं लाते फिर भी वो एक दूसरे के साथ चिपक जाता है। तो यहाँ लगेगा चुंबकीय बल, मैग्नेट बल। दूसरा है स्थिर विद्युतीय बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टिक बल। स्थिर विद्युतीय बल जो है वो कोई चीज स्थिर हो फिर भी उस पे ऊपर बल लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी चीज को ऊपर से फेंके तो सीधे नीचे ही हो पड़ेगा, गिरेगी। क्यों? कि जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर ग्रेविटी है, यानी कि ग्रेविटिकल बल वहां लगता है, फोर्स लगता है, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ये तीनों जो बल है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। संपर्क बल, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। संपर्क बल में आई दो वस्तुओं के बीच एक दूसरे पर समान तथा विपरीत दिशा में लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। इसके दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक पेशीय बल और दूसरा है घर्षण बल। ठीक है, तो संपर्क बल को दो विभाग में विभाजित किया जाता है। उसके बाद आता है पेशीय बल, यानी कि संपर्क बल में फर्स्ट जो है पेशीय बल, मस्कुलर बल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स क्या है? तो मांसपेशियों के कारण वस्तु पर लगने वाला बल, जिसको हम बोलते हैं पेशीय बल। उदाहरण के रूप में पानी की बाल्टी को उठाते समय लगा बल श्वसन क्रिया में फेफड़े फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, इस समय लगा हुआ बल घोड़े, गधे, बैल, ऊंट जैसे पशुओं द्वारा विभिन्न कार्यों में लगा हुआ बल, तो ये सब जो बल है वो पेशीय बल में आता है। उसके बाद देखेंगे घर्षण बल, यानी कि फ्रैक्शन फोर्स। कई वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या तो लुढ़कती है अथवा ऐसा करने का प्रयास करती है, तो उनके मध्य होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। यानी कि दो सपाटी जो है वो एक दूसरे के साथ चिपकती है और तब जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, अपेक्षित गति के विरोध में आता है, उसको हम घर्षण बल बोलते हैं। किसी दिशा इसकी दिशा सदैव वस्तु के विस्थापन के विपरीत होती है, यानी कि बल जो है पूर्व में चलता है तो उसका जो घर्षण बल है वो पश्चिम से सामने विरोध करता है उसकी। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के तल पर चलाने का प्रयास किया जाता है तो गति की अवस्था में आने से पहले दोनों वस्तुओं के स्पर्श तले मध्य लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिकीय बल कहते हैं। यह सतही समायोजित बल होता है, यानी कि ये जो स्थितीय बल है, स्थैतिक बल है, वो कम ज्यादा लग सकता है, वो उसकी स्थिति पर निर्धारित होता है। घर्षण बल यानी फ्रैक्शन फोर्स, जब वस्तु पर आरोपित बल का मान बढ़ाते हो तो स्थैतिक घर्षण बल की बढ़ता है। स्थैतिक बल घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांतर घर्षण बल कहते हैं। जब एक वस्तु अन्य वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो उनके मध्य अपेक्षित गति का विरोध करने वाला बल ही गतिक घर्षण बल कहलाता है। यानी कि बॉल जो है हमने फिटकारी, क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को फिटकारता है, फेंकता है, तो उसके सामने जो विरोध उत्पन्न होता है उसको विरोध करने वाले बल को हम गति
घर्षण बल बोलते हैं। जब कई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है, तो वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाला बल लोटनी का घर्षण बल कहलाता है। लोटनिक घर्षण बल स्थैतिकीय या गतिक घर्षण बल की मात्रा स्थायी होता है। घर्षण बल फ्रैक्शन। उसके आगे देखते हैं कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है, तो सरकने वाली वस्तु तथा उस सतह के बीच लगने वाला बल सर्पिक घर्षण बल कहलाता है। सर्पिक घर्षण बल सदैव ही लोटनिक घर्षण बल से अधिक होता है, यानी कि जो सरल बल है वो लोटनिक घर्षण बल से ज्यादा होगा। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि असंपर्क बल। असंपर्क बल बिना वस्तुओं के आपस में संपर्क करने वाला बल है। किसी का संपर्क न भी करे तो भी वो बल जो है लगता ही है। उदाहरण के रूप में है चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेट फोर्स, स्थिर वैद्युतीय बल, इलेक्ट्रोस्टिक बल फोर्स तथा गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। उसमें पहले देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल का एक उदाहरण है दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि चिपक जाते हैं। समान ध्रुवों यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि एक दूसरे से दूर जाते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आप स्टैंडर्ड से 6 में पढ़ाई कर चुके हैं। स्थिर वैद्युतीय बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युतीय बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है, इसलिए इसे स्थिर वैद्युतीय बल यानी कि असंपर्क बल का एक उदाहरण के रूप में लिया गया है। स्थिर वैद्युतीय बल आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति निर्भर होती है कि ये जो बल है किस माध्यम में है, हवा के माध्यम में है, घन माध्यम में है या प्रवाही माध्यम में है, तो उसका माध्यम जो है बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद आएगा गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिंडों के बीच लगने वाले इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह किसी पिंड को पृथ्वी की सतह के ऊपर मुक्त रूप छोड़ा जाए तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर आकर गिर जाता है। यानी कि हम अवकाश में जाए और कोई भी पिंड या कोई भी सतह को फेंक दे तो वो सीधा आके पृथ्वी पे गिरेगा, वहां ठहरेगा नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और अपने कक्ष पर घूमती है। यह असंपर्क बल है। नोट कीजिएगा कि गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। दो छोटे पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम तथा बड़े पिंडों जैसे कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो बात है आप नोट कर दीजिएगा। प्रणोद यानी थ्रस्ट। किसी वस्तु की सतह के लंबतः लगने वाला बल को प्रणोद बल कहते हैं। किसी पृष्ठ पर लगने वाले प्रणोद का मान उस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्धारित होता है। प्रमोद का मात्रक बल के सामने होता है यानी कि उसके समान होता है, अर्थात प्रणोद का एसआई मात्रक है न्यूटन। यह एक सदिश राशि है। उसके बाद हम देखेंगे दाब इवन प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। अभी आपको लगेगा कि ये दाब 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 प्रेशर क्या है। प्रेशर तो किसी वस्तु के ऊपर जो क्षेत्रफल लगता है उसको हम दाब बोलते हैं।
दाब का जो इक्वेशन है, बल अपॉन क्षेत्रफल, यानी कि दाब P इक्वल टू F अपॉन ए। तो ये इक्वेशन आपको ज्ञात कर लेना है, यानी कि प्रणोद अपॉन क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर है। वैज्ञानिक बैलेंस में उसको पास्कल के समान में, दाब के एसआई मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। अभी आपको लगेगा कि एक्चुअल में जो है वो प्रेशर का एकम क्या है, मात्रक क्या है। तो आगे हमने जैसे देखा था कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन, तो ऐसे ही यहाँ भी है कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यह एक अदिश राशि है। आगे जो हमने देखी थी वो सदिश राशि थी, और ये जो है वो अदिश राशि है। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है, अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर दाब उत्पन्न करता है। यानी कि जब बल कम लगेगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, और क्षेत्रफल कम लगेगा तो बल ज्यादा होगा। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे के असमान है। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग। अब हम हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रूटीन में कहाँ कहाँ दाब यानी कि प्रेशर का उपयोग करते हैं वो हम देखेंगे। बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सरलता से बैग को उठा सके, जिसके हाथों पर कम दाब लग सकता है। भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है, जिस कारण धरातल कम दाब लगता है। रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है, जिसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा प्रदत्त दाब और बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है और दाब घट जाता है। तो इसलिए रेलवे की जो पट्टियां हैं वो लोहे की या सीमेंट की बनाई जाती है। सुइयां, आलपीन आदि आगे से तीणी होती है, तीणी बनाई जाती है, यानी कि तीक्ष्ण होती है, शार्प होती है। क्यों? तो जिसके कारण क्षेत्रफल कम होता है और दाब बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोहे की खिल्ली देख ले, तो दीवार जो है वो तो सपाट है, ठीक है। तो दीवार के ऊपर हम अगर शार्प खिल्ली नहीं डालेंगे तो खिल्ली दीवार के अंदर घुसेगी नहीं। लेकिन हम एकदम तीखी तीखी खिल्ली जो डालेंगे तो वो सरलता से उसके ऊपर लग जाती है। कर्तक मशीनों के आगे की नुकीली बनाई हुई होती है, जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण दाब कम लगने पर भी अधिक दाब लगता है। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मशीनें हैं उसकी जो नुकीली होती है, उसके आगे की जो मशीन होती है, कर्तक होती है, वो बहुत ही नुकीली होती है, यानी कि शार्पर होती है। व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि व्यक्ति के खड़े रहने पर पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल अधिक लगता है, जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क बल में क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये आपको खास ज्ञात करना पड़ेगा। अब उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा गद्दे पर खड़े होने पर गद्दा अधिक दबता है, अपेक्षाकृत जब वह व्यक्ति गद्दे पर लेटता है, क्योंकि जब वो खड़ा होता है तो आप देखेंगे कि नया नया गद्दा लाए हो हम, और गद्दे के ऊपर खड़ा रह गया कोई आदमी, तो वहां गद्दे के ऊपर गिठड़ा हो जाता है, यानी कि वहां जगह रह जाती है पैरों की, ठीक है। लेकिन वही गद्दे के ऊपर हम लेट गए तो वहां वो जो है गद्दा नहीं रहता, यानी कि वहां स्पेस नहीं रहता।
क्योंकि कारण क्या है उसका? तो क्योंकि लेटने की अवस्था में क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः दाब कम लग जाता है। तो ये उसका वैज्ञानिक कारण है। ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं क्योंकि ट्रैक्टर के जो टायर है वो धरातल पर कम दाब लगता है। यह दलदली भूमि के में फसला नहीं जाता, यानी कि फंसता नहीं है, रुकता नहीं है। तो इसलिए उसके टायर जो है चौड़े बनाए जाते हैं। द्रव की गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गैसों को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र की दीवारों पर दाब डालती है। कोई भी गैस हो तो जहां हम रखते हैं गैस को वहां उसकी दाब बढ़ जाती है, यानी कि प्रेशर बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। वातावरण, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ खेलते हैं, जहाँ बातचीत करते हैं, तो हमारे ऊपर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता। मतलब आंखों से तो देखते हैं, लेकिन जो वायुमंडल है, वायु जो है वो पारदर्शी है, यानी आंखों के सामने हवा तो है लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं आती। तो वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम तथा ऊपर जाने पर ये जो दाब है वो घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडल जो है वो पतला होता चला जाता है, तो इसलिए उसका दाब भी कम होने लगता है। वायुमंडलीय दाब, उसका एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल। एक एटमॉस्फेरिक दाब यानी कि 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये जो है एटमॉस्फेरिक दाब, ये आपको ज्ञात कर लेना पड़ेगा। यहाँ जो है हमारे दाब एवं बल की थियरी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर भी आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।